समुद्री तूफान फिर कराची के करीब से टकराएगा। महकमे मौसमियात ने 21वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान कराची से 310 किलोमीटर के फासले पर रह गया। समुद्री तूफान का कराची से फासला 60 किलोमीटर कम हो गया। ठट्टा से फासला 300 और केटी बंदर से 240 किलोमीटर है। NDMA के मुताबिक बहिराए अरब में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर, लहरों की ऊंचाई 30 फीट है। समुद्री तूफान शिद्दत से आगे बढ़ रहा है। समुद्री तूफान फिर कराची के करीब बायपर जोय आज शाम केटी बंदर से टकराएगा। समुद्री तूफान बायपर जोय का फासला पाकिस्तानी साहिल से बहुत कम रह गया। तूफान के करीब होने के साथ तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के अलावा समंदर में तूफ़ानी और पानी की सतह बुलंद हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद अराई से, जो कि इस वक्त 0 पॉइंट पर मौजूद है। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं बदीन और सजावल के संगम पे वाक़या सहली पट्टी उस देहात है, 0 पॉइंट इसको कहते हैं। और ये बहुत बड़ी माहीगीरों की सजावल और बदीन ज़िले में सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ पे अभी जैसे जैसे तूफ़ान जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और फासला कम हो रहा है, लहरें भी बुलंद हो रही हैं, हवा भी तेज़ हो रही है, बारिश का सिलसिला भी जो जारी है। और इसके अलावा जो है ये पूरी जो माहीगीरों की बस्ती ये यहाँ से खाली हो गई है। ये 4 से 5 हज़ार मकीन यहाँ रहते थे, उनको यहाँ से इंतज़ामिया ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया है। जी, समुद्री तूफान के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों में समंदर में तूफ़ानी से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। मजीद बताएंगे जाहिद हुसैन। ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर के मुकाम पर समंदर में मुसलसल तुगयानी से हिफाजती बंद पर शदीद दबाव बढ़ गया है। रेस्क्यू टीमों ने केटी बंदर, गाँव जोबो, गाँव भल और खारो चांद को एक दिन पहले ही खाली करवा लिया था। इन इलाकों में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश से कच्चे मकानात गिर गए और कई घरों की छतें उड़ गईं। सुजावल के साहिली इलाकों शाह बंदर, आथरकी और कलका छानी में भी तेज बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए जाने के ऑपरेशन में रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। कई लोग अपने घरों और माल मवेशी छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। इधर बदीन के साहिली इलाकों 0 पॉइंट, गोट इब्राहिम मेंद्रो, गुल्लू मेंद्रो और दीगर मुकामात पर तूफानी हवाओं के साथ वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान रेंजर सिंध के तर्जुमान के मुताबिक 3 रोजा रिलीफ ऑपरेशन के दौरान बदीन, ठट्टा और सुजावल से लगभग 60,442 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। साथ ही रिपोर्टर इमाम जिनो के साथ जाहिद हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, केटी बंदर, जिला ठट्टा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। सवात और दीर लोयर में भी आज मूसलाधार बारिश। आज कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान और सिंध में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश हुई। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। सवात और दीर लोयर में भी मूसलाधार बारिश। आज कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान और सिंध में आंधी के साथ बारिश का भी इम्कान है। जबकि लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। वफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान का कहना है कि समुद्री तूफान का कराची से फासला बढ़ रहा है। चेयरमैन NDMA ने कहा है कराची में अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात हैं। तूफान बायपर जॉय पर हुकूमत इन एक्शन। साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने तूफान से निमटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा समुद्री तूफान के 22 इदारे अवाम के रेस्क्यू को यकीनी बना रहे हैं। साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों को हिफाजती मकामात तक पहुँचाया जाए। वफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा समुद्री तूफान का कराची से फासला मुसलसल बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे का अब टाइम है टू एंटर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, राइट ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, इसका इम्पैक्ट तेज होगा। ये क्यों घूम रहा होता है और जब ये लैंड के नज़दीक आता है तो इसकी इम्पैक्ट शायद ज़्यादा होती है। चेयरमैन NDMA के मुताबिक समुद्री तूफान बायपर जॉय शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर तो हमारी प्रेडिक्शन से ज़्यादा इसका फैलाव होता है इसका इम्पैक्ट का और जो बारिशों का जो और इनंडेशंस का, तो फिर शायद हमें कुछ रीफ कैंप्स को थोड़ा सा मज़ीद दूरी की तरफ, शुमाल की तरफ ले जाना पड़े।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अब तक 60,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पाक फौज बहरिया के जवान भी मेहनत से काम कर रहे हैं। समुद्री तूफान के खतरात से लोगों को महफूज बनाने के लिए रिलीफ कैंप्स तो मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन रिलीफ कैंप्स में सहूलियात की कमी के बायस लोग परेशान हैं। रिलीफ कैंप्स में बीमारियां भी आम हो रही हैं। मजीद बताएंगे तनवीर आराई। सिंध के साहिली इलाकों केटी बंदर, शाह बंदर, 0 पॉइंट और खारो चांद समेत दीगर देहात में लोगों को रेस्क्यू करके रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन रिलीफ कैंप्स में सहूलियात की शदीद कमी महसूस की जा रही है। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें वहीं पे कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है। रिलीफ कैंप्स में खाने पीने के सामान की किल्लत, बिजली और सफाई सुथराई न होने से मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इनमें काफ़ी सारे केसेस हैं जो कि स्किन के हवाले से हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के हवाले से हैं। कुछ शॉक के पेशेंट्स हैं ड्यू टू द करंट सिचुएशन। इधर वजीर माहौलियात सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू ने बदीन में मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा करके लोगों से न सिर्फ मालूमात हासिल की बल्कि उन अफराद में खाना भी तकसीम किया। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रिहाना लगारी ने सुजावल में मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा करके मुतासिरीन को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के तहत सुजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी में समंदरी तूफान की जद में आने वाले मुतासिरीन के लिए खुश्क राशन और तैयार खाने की तरसील का अमल भी जारी है। साथी रिपोर्टर साजिद बजीर के साथ तनवीर आराई, एक्सप्रेस न्यूज, बदीन। समुद्री तूफान बापरजॉय सिंध के साहिलों के करीब पहुंच गया। रोजी छिन जाने वाले रेडी कोट कराची के माहीगीरों के घरों में फाका कशी की नौबत आ गई। हुकूमत समेत कोई भी माली मदद को तैयार नहीं। तफसीलात बताएंगी आयशा खान। समुद्री तूफान के खदशात ने रेडी कोट के माहीगीरों को मुआशी मुश्किलात से दो चार कर दिया। कोई कारोबार नहीं और न ही कोई हुकूमती इमदाद का आसरा है। सिंध गवर्नमेंट हुकूमत वो खड़ी है लांच बोर्ड लेके, तो वो हमें बाहर भी नहीं जाने दे रही है। अभी यहाँ पर हम बेरोजगार चल रहे हैं। समंदर में मछली के शिकार पर पाबंदी की वजह से बेरोजगार होने वाले माहीगीरों के पास अपनी कश्तियों की मुरम्मत और जाल बुनने के अलावा कोई काम नहीं। रेडी कोट के माहीगीरों का कहना है वो हुकूमत के कहने के बावजूद इलाका नहीं छोड़ेंगे। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शहर कराची की कुंजी मुर्तजा वहाब के हिस्से में आएगी या हाफिज नईम को मिलेगी। फैसला आज होगा कौन बनेगा मेयर कराची और डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला और जमात इस्लामी के सैफुर रहमान मैदान में। इसके लिए पोलिंग आज आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में सुबह 10:30 बजे होगी। शहर कराची की कुंजी मुर्तजा वहाब के हिस्से में आएगी या हाफिज नईम को मिलेगी। फैसला आज होगा कौन बनेगा मेयर कराची और डिप्टी मेयर। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाबी मार्का आज हो रहा है। हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक आर्ट काउंसिल के ऑडिटोरियम में मौजूद है जहां बाबाई कराची का चुनाव किया जाएगा। जी आमिर, बताइएगा मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का तरीक़ाकार क्या होगा? मैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ जहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब होगा। बड़ा मार्का होगा। मैं वो नशिस्तें आपको दिखाऊं कि एक तरफ जब यहाँ पर रिटर्निंग अफसर ऐलान करेंगे कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब को वोट देने वाले लोग हैं तो वो एक तरफ हो जाएंगे, और उसके बाद जब दूसरी मरतबा जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं हाफिज नईम और रहमान, उनके वोट एक तरफ कर लिए जाएंगे, जिनके बाद उनकी काउंटिंग होगी। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि दिखाऊं कि ये वो रॉ है जहां से उम्मीदवार इस जगह से आएंगे और इस डेस्क पर मौजूद इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसको अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाकर यहाँ से वो इंटर होंगे और फिर वो इस ऑडिटोरियम की कुर्सियों पर बैठेंगे। लेकिन उस वक्त कुर्सियों की असल तरतीब उस वक्त सामने आएगी जब मेयर कराची के पहले जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उनके नाम का ऐलान किया जाएगा और फिर जब वोटर शो ऑफ हैंड के जरिए खड़े हो जाएंगे तो उन्हें एक तरफ करके ताकि उनके वोट की गिनती मुकम्मल की जा सके। सिर्फ वो शो ऑफ हैंड नहीं होगा बल्कि एक रजिस्टर होगा जिसमें थंब इम्प्रेशन होगा, जो इंक है वो इंक उनके लगाई जाएगी, वो अपने दस्तखत करेंगे। उसके बाद दूसरी उम्मीदवार है जमात इस्लामी के हाफिज नईम और रहमान, उनके नाम का ऐलान किया जाएगा और जो उनके हक़ में वोट डालना चाहते हैं वो शो ऑफ हैंड करेंगे और उसी तरीके से रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे और थंब इम्प्रेशन देंगे। इसी तरह जब मेयर का इलेक्शन हो जाएगा तो तब डिप्टी मेयर का भी यही प्रोसेस होगा। और आज ये जो हॉल है वो एक तारीख रकम करने जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का बाबाए कराची या मेयर कराची की कुर्सी पे कौन बैठेगा ये फैसला आज होगा।
बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अगर मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार और अगवा ही करना है तो हुकूमत सिंध मुझे ही गिरफ्तार कर लेना जमात इस्लामी का उम्मीदवार होगा, ना पीपल्स पार्टी को अपना उम्मीदवार जितवाने में मुश्किल होगी। हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जिन चेयरमैन की लिस्ट दी है, इन्होंने अपने जारी वीडियोज़ पैगामात में साफ साफ कहा है कि वो जमात इस्लामी को वोट देंगे। सिवाय इसके कि धांधली आप मजीद करना चाहते हैं, लोगों को लापता कर दो, लोगों को कभी फ्लैटों में ठहराओ, कभी फार्म हाउस में ठहराओ, एसएसयू के शेल्टर में, उनकी निगरानी में, उनकी तहवील में रखो, उनसे वीडियोस बनवाओ और उनके घरों पे छापे मारो, उनके घर वालों को तंग करो। इस आखिरी रात में भी इस वक्त वो, यानी मुझे अफसोस है, इनको कम से कम माइनॉरिटी को तो छोड़ देना चाहिए था। जालिमो, क्या इमेज बनाना चाहते हो पूरी दुनिया में तुम हमारा? पीटीआई के एक माइनॉरिटी विंग के जो रिजर्व सीट्स का बंदा, उसके घर पे भी छापा पड़ा है। बड़े शहर का बड़ा मार्का, कराची के मेयर की सीट कौन जीतेगा, फैसले की घड़ी करीबान पहुंची। सिटी काउंसिल के कुल अरकान और पार्टी पोजीशन के बारे में आगाह कर रहे हैं आमिर फारूक अपनी रिपोर्ट में। मेयर और डिप्टी मेयर कराची कौन होगा, फैसले की घड़ी करीब आन पहुंची। एक नशिस्त का फैसला रोके जाने की वजह से इस वक्त सिटी काउंसिल का ऐवान 366 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें से 155 पीपल्स पार्टी, 130 जमात इस्लामी, 62 पीटीआई, 14 मुस्लिम लीग नून, 4 जेयूआई और 1 नशिस्त तहरीक लब्बैक की है। पीपल्स पार्टी को नून लीग और जेयूआई की हिमायत हासिल है। इस तरह उनके वोटर्स की कुल तादाद 173 है, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका मेंबरान 192 हैं, जो मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए काफी थे। मगर पीटीआई के 30 अरकान की बगावत के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर शदीद एतराज़ात कर दिए हैं। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा एस्टर पेरिस ने कहा है कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम किया गया। IMF ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बजट मंजूरी से कबल इसे बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से मिलकर काम करने को तैयार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद कोयटा में लोकल बसों और रिक्शों के किराए में इस्तेहकाम ना सका। शहरी ताहाल लोकल बसों और रिक्शों में महंगे दामों किराए पर सफर करने पर मजबूर हैं। तफसीलात नुमान अफजल की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरात आवाम तक न पहुँच सके। कोयटा में लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शों के किरायों में कमी न आ सकी। शहरियों का कहना है कि जिली इंतजामिया लोकल बस और रिक्शा माफिया के सामने बेबस है, कोई भी इनको लगाम डालने वाला नहीं। पेट्रोल सस्ता हुआ है, 2-3 दफा सस्ता हुआ है, किराए कमी का पेशी नहीं हुआ है। यही किराया हम लोग 10 रुपए 15 रुपए किराया दे रहे थे, करा अभी 50 तक पहुँचे। लोकल बस और रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो जरूर कम हुई हैं, लेकिन टायर्स, स्पेयर पार्ट्स और दीगर सामान की कीमतें दुगनी हो गई हैं। एक टाइम जो हफ्ते में हम लोग मोबाइल बदली करते हैं 15,000 रुपए का हम लोग इसका मोबाइल बदली करते हैं। अभी जो ये बसें हम लोग इस तरह चला रहे हैं वो अल्लाह जानते हैं। सिर्फ ड्राइवर की मजदूरी के लिए, मालिक के लिए 500, 700, 1000, 1200, 1500 रुपए बस बचाता है। पहले हम लोग टेयर लेता था 2500, अभी 7,500 रुपए का है। मोबाइल पहले 400 का था, अभी जो है 1200 का है। हम लोग कहाँ से पूरा करें? किरायों में इजाफा होने से शहरियों की बड़ी तादाद लोकल बसों और रिक्शों में इंतहाई जरूरत के तहत सफर कर रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए अमली इकदाम करे ताकि आम शहरी भी इससे फायदा उठा सके। मोहम्मद नुमान अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। कराची बंदरगाह पर रूसी खाम तेल की PRL टैंक में मुंतकिली मुकम्मल हो गई। तर्जुमान के मुताबिक 45,142 मेट्रिक टन खाम तेल की तरसील PRL को कर दी गई है। आपको बताएं कि 45,142 मेट्रिक टन खाम तेल की तरसील PRL को कर दी गई है। तर्जुमान KPT के जानिब से ये बताया गया है। कराची बंदरगाह पर रूसी खाम तेल की PRL टैंक में मुंतकिली मुकम्मल हो गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली मुआवनत की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक के मुताबिक ये रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए मंजूर की गई है। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 55 लाख सैलाब मुतासरीन को फ़ायदा होगा।